छात्रों, आज का जो प्रश्न है वो है प्रश्नावली 8.1। प्रश्न संख्या है 10 का। प्रश्न संख्या 10 में कहा गया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण हो। ठीक है, तो PR प्लस QR बराबर 25 सेमी और PQ बराबर 5 सेमी है। तो sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं और त्रिभुज में देखिए जैसा कहा गया है ना कि Q समकोण है। ठीक है, तो Q समकोण ये ना बनेगा, यानी जो 90 डिग्री का हो उसे समकोण कहते हैं। तो यहाँ पर हम Q लिख देंगे। ठीक है, और P और R कहीं भी रख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ हम P रख दिए है ना, और यहाँ पर R। अब देखिए PR प्लस QR बराबर 25 सेमी और PQ बराबर 5 सेमी। तो यहाँ PQ हो गया 5 सेमी। ठीक है, और PR प्लस QR बराबर 25 सेमी है। मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब ये है इसका भी पता नहीं है कि कितना सेमी है और इसका भी पता नहीं है कि कितना सेमी है। ठीक है, पर इन दोनों को जोड़ करके 25 सेमी है। ठीक है, तो अब इन दोनों को कितना है कि इन दोनों को जोड़ करके जो है टोटल 25 होता है। तो मान लेते हैं कि अभी नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं कि इसका जो है x सेमी है। ठीक है, और ये y सेमी है। ठीक है, ये y सेमी, तो ये y सेमी मान लिया और ये x सेमी लिया। तो लिखेंगे हल बराबर त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। ठीक है, तथा PR प्लस QR बराबर कितना 25 सेमी दिया है। ठीक है, और PQ कितना दिया है 5 सेमी दिया है। ठीक है, इस तरह से हम लिख लिए। माना कि QR बराबर x सेमी। ठीक है, x सेमी है, तब PR क्या हो जाएगा, ये जो है PR क्या हो जाएगा, PR बराबर क्या हो जाएगा। मान लिया कि QR x सेमी है तो PR कितना होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ करके ही 25 सेमी है ना, टोटल जोड़ करके देखिए इन दोनों को जोड़ कर ही ना 25 है। तो मान लिए कि ये x है तो ये कितना हो जाएगा। एक रेखा से समझते हैं कि A से लेकर B की दूरी 15 सेमी है। ठीक है, और फिर यहाँ एक बिंदु है जिसका यहाँ Q है, P है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 7 सेमी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल 15 सेमी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 7 सेमी। तो फिर यहाँ से यहाँ कितना होगा, बिल्कुल आसानी से हम कह सकते हैं कि ये 8 सेमी है, यानी कि 15 - 7। ठीक है, ये टोटल कितना है 15 में से यानी इतना छांट दिए और इतना कितना है 7 है, तो घटा दिए तो कितना बचा 8 सेमी। ठीक है, तो सेम उसी तरह ये इन दोनों को जोड़ करके टोटल 25 सेमी है। कितना है 25 सेमी है, और इन दोनों को जोड़ करके 25 सेमी है, जिसमें से इतना घटा दिए। ठीक है, x घटा दिए तो यही ना बचा, यानी ये इतना बचा। तो ठीक उसी तरह तब PR बराबर हम लिखेंगे 25 - x। ठीक है, ये PR वाला 25 - x। तो अब जो है ये हो गया 25 - x। ठीक है, इतना हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम बनाते हैं। तो अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ देखिए ये कर्ण है और ये लंब आधा आधा, तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सूत्र आप पढ़े होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, तो पी क्यू प्लस क्यू आर, ठीक है, पी क्यू वर्ग प्लस क्यू आर वर्ग बराबर क्या होगा, ये ना पी आर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब पी क्यू प्लस क्यू आर कितना दिया है, पी क्यू कितना दिया है देख सकते हैं 5 दिया है, तो 5 का वर्ग हो गया, प्लस क्यू आर कितना दिया है, तो क्यू आर हम क्या माने हैं, एक्स माने हैं, तो एक्स का वर्ग हो गया बराबर। और पी आर, अब पी आर देख सकते हैं यहाँ कितना निकल चुका है, 25 माइनस एक्स, इसका हो गया वर्ग, ठीक है। 5 का 5 25 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, अब ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, इसका हो जाएगा 625, है ना, और माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, और ये हो गया एक्स वर्ग, ठीक है, एक्स वर्ग। एक बार यहाँ देख लीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र हो गया ना। अब देखिए 25 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 625 माइनस 25 दूना 50 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से हो गया। चर राशि और अचर राशि, ये जो है अचर राशि को अचर राशि के पास रखेंगे और चर राशि को चर राशि के पास रखेंगे, तो 25 हो गया और ये कितना हो गया माइनस का 625 बराबर, और ये प्लस है तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एक्स एस स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या उतरेगा माइनस 50 एक्स, देख लीजिए। अब इसमें से घट गया ना, तो कितना बचा 600 बचा, ठीक है, माइनस का 600, 12 के चिन्ह में माइनस है तो माइनस उतरेगा, सॉरी यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे। अब ये घट गया तो 0 बचा, नहीं तो वैसे 2x स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, और x को बराबर में लेंगे तो 600 कहाँ जाएगा ऊपर और 50 कहाँ जाएगा नीचे, 0 0 कैंसिल, और 12 पंचे 60, यानी x बराबर कितना निकल गया 12, यानी ये x का मान कितना निकला 12 निकला। देखिए यहाँ पर हमने क्या माना कि क्यू आर बराबर x, तब पी आर बराबर 25 माइनस एक्स। देखिए इन दोनों को जोड़ने पर कितना कहा गया था 25 से में, ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए हम x माने हैं और यहाँ y माने हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हम माने हैं 25 माइनस एक्स, और x का मान तो निकल गया ना, यानी यहाँ रियल का कितना हो गया 12, ठीक है, सही का 12 हो गया, तो ये कितना होगा, ठीक है। तो जो माने हैं 25 माइनस एक्स, पी आर बराबर क्या माना है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स कितना निकल गया 12, ठीक है। तो 25 में से 12 घटा दिए तो कितना बचा 13, यानी कि न तो इसका मान पता था और न ही इसका मान पता था, तो इसका निकल गया 12 और इसका कितना निकल गया 13, ठीक है, 13 निकला है ना। अब यही 12 और 13 को ऐड करने पर 25 होता है, तो यहाँ क्या हो गया रियल का 13, तो ये कितना हो गया 12, और ये तो 5 है ही, ठीक है। अब कह रहा है कि साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। ऊपर वाला आप देख सकते हैं लाल का, यानी साइन थीटा और लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा और लंब बटा आधार। और नीचे से पढ़ा जाए कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार,
और कोट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब। इस तरह से आसानी हो जाएगा याद करना। तो यहाँ साइन है तो ऊपर से साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब बटे कर्ण। और यहाँ आप जानते हैं कि लंब कितना है और कर्ण कितना है, ठीक है। इस यहाँ P कहा गया है ना, तो P ये है, इस कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब कितना है 12, ठीक है 12 है। और कर्ण तो कितना निकल गया 13, दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, देखिए इस कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, तो आधार ये न हुआ, आधार बटे कर्ण यानी 5/13। इस तरह से tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, इस कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब हो गया कितना 12 और आधार कितना हो गया 5, है ना। कर्ण तो बदलता नहीं है। तो ये रहा तीनों आंसर।